अभी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और अभी मंत्री जो हैं वो चिल्लाने लग गए। ये पहली सरकार है जिसे 100 दिन में ही उनके खुद के सहयोगी मंत्री वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से नीचे उतरो, आसमान से नीचे उतरो, धरती पे आओ। में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इनेलो के विधायक आदित्य चौटाला चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। केंद्रीय बजट आया है, इस बजट को देखकर आप क्या मानते हैं? निर्मला सीतारमण ने कैसा बजट पेश किया है? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि सरकार जो है वो लोगों को बहकाने और बरगलाने के सिवाय और लॉलीपॉप के सिवाय कुछ भी नहीं है। धरातल पे बहुत बुरी हालत है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मुहैया नहीं हो रही, महंगाई बहुत है। और मैं समझता हूँ कि सरकार केवल पूंजीपतियों तक सीमित है, केवल बड़े औद्योगिक घरानों के बारे में सोचा जाता है और जो किसान है और जो EWS कैटेगरी है, मैं समझता हूँ कि शायद उनके बारे में इस बजट में कुछ नहीं था। केवल मात्र एक बड़े तौर पे कि हमने जो स्लैब बढ़ा दी, 12 लाख रुपए कर दिया। और लेकिन आप ये सोचो, हर आदमी 12 लाख रुपए तक जो है उसकी आमदन कैसे हो, सरकार उसको बढ़ाने की कोशिश करे कि उसकी जीविका के लिए सरकार ने क्या ऐसे प्रावधान रखे हैं जिससे उसको अपनी जीविका आसान हो। गाड़ियाँ पे और पे ये सिर्फ दिखावे मात्र है। धरातल पे हमारे देश के अंदर जो मध्यम वर्गीय या उससे भी नीचे जो है EWS कैटेगरी, वो बढ़ता जा रहा है सेगमेंट। पैसा बड़े व्यापारियों के पास इकट्ठा हो रहा है, उसमें भी बड़े सीमित घराने हैं। कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ही सारी व्यवस्थाएं और सारी चीज़ें की जा रही है। अगर चर्चा की जाए, क्योंकि अब हरियाणा का बजट भी आएगा, तिथि भले ही सुनिश्चित नहीं हुई, लेकिन वो मुख्यमंत्री को अधिकार दे दिए गए हैं बजट सेशन बुलाने के। हो सकता है कि जो नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव हैं उसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसमें हरियाणा में बजट किस प्रकार का आए, आम जनता को राहत मिले, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नौजवान पढ़ा लिखा है, बेरोज़गारी है, सरकार को उन नौजवानों को किस तरीके से काम मिले, हर हाथ को काम मिले। और उसके साथ साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है बहुत। हमारा, मैं ये समझता हूँ, बहुत पायदान हम गिर रहे हैं, ऊपर नहीं उठ रहे। क्योंकि जो अभी रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट थी उसके हिसाब से भी हरियाणा जो है मेरे हिसाब से अब 14वें पायदान पे चला गया शिक्षा में। तो ये बहुत कंसर्न चीज़ है। दूसरा, अभी बहुत बड़ा शोर है इस बात का कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने आयुष्मान कार्ड बंद कर दिए हैं। जो लोगों को जब इलाज नहीं मिलेगा, गरीब को, किसान तबके के बारे में और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन करने को सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा ये सीरियस होके एक अच्छा बजट दें जिससे हरियाणा के लोगों को लाभ मिले। धरातल पे कितना उतरेगा उस पर अब जिस दिन ये पेश करेंगे तब देखेंगे भी क्या इन्होंने, सरकार ने क्या योजनाएं अलग अलग वर्गों के लिए रखी है। अभी तो सरकार 100 दिन पूरे होने पर जिस प्रकार से सारी चीज़ों का प्रसारण हो रहा है, उसको लेकर आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? क्योंकि सरकार कह रही है कि 100 दिन में बहुत बढ़िया काम किए हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और अभी मंत्री जो हैं वो चिल्लाने लग गए। ये पहली सरकार है जिसे 100 दिन में ही उनके खुद के सहयोगी मंत्री वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से नीचे उतरो, आसमान से नीचे उतरो, धरती पे आओ। तो ये अपने आप ही बता रही है, सरकार के जो सहयोगी हैं, जो सरकार के साथ हैं, वही बता रहे हैं कि 100 दिन में सरकार ने क्या काम किया। वाई लूटने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हो। नगर पालिका, नगर निगमों के चुनाव इनेलो क्या सिंबल पर लड़ेगी या विदाउट सिंबल? देखिए, इनेलो ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। इंडियन नेशनल लोकदल एक बहुत मजबूत संगठनात्मक पार्टी है और इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है चौधरी देवीलाल जी का। निश्चित तौर पे कल जो स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, बहुत मजबूती से लड़ेंगे। बहुत सी, पिछली बार भी बहुत सी पालिकाओं में लड़े और कई पालिकाओं में चेयरमैन बने, इन लोग का बोर्ड बना। इस दफ़ा भी जो कॉरपोरेशंस हैं, पालिकाएं हैं, काउंसिल्स हैं, उनमें बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। बजट सत्र को लेकर क्या इनेलो की पूरी तैयारी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो रोज़गार का हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बिल्कुल तैयारी है हमारी। धन्यवाद आदित्य चौटाला जी। तो आदित्य चौटाला ने
कई राजनीतिक विषयों पर और बजट कैसा आया केंद्र का, इन विषयों पर पंजाब केसरी से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।